हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईवीएफ ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ कि आईवीएफ में आप जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो उसमें आपको जो प्रॉब्लम आती है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप फेस करना पड़ता है। तो उसको किस तरह से आप आपको मतलब किस तरह से उसको जो है अपने प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं और उस चीज़ से कैसे अपने आप को जो है निकालना है उस टेंशन में जो उस वक्त हमें हो जाती है। तो उससे पहले प्लीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, प्लीज़ जो मेरी वीडियोस के लिए आ रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप कमेंट करते हैं, आप जो है व्यू भी करते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप लाइक नहीं करते, प्लीज़ उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, जिससे जो है मुझे भी जो है एप्रिसिएशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यही एक ज़रिया है और मेरे लिए भी, ताकि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तभी तो मैं जो है मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा। उसी वजह से जो है मैं एप्रिसिएशन की वजह से ही आपके जो है वीडियोस और लेकर आ पाऊँगी। तो देखिए, जब भी आपको आईवीएफ होता है तो आईवीएफ में 90% चांसेस होते हैं कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, और जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है उसमें तो मोस्टली 95% मैं आपको बोलूँगी कि चांसेस होते हैं ब्लीडिंग होने के। और ब्लीडिंग जो होती है वो सबको अलग अलग हो सकती है, और ब्लीडिंग जो है वो देखना भी ज़रूरी है कि किस तरह की ब्लीडिंग हो रही है। आप मेरी पिछली वीडियो, जो पिछला चैनल है, उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत एक दो बार डाला है डिटेल में। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग जो होती है वो आपको फर्स्ट 3 मंथ के बीच में कभी भी हो सकती है। फर्स्ट 3 मंथ में जैसे कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो गया उसके बाद हो सकती है, बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ गया उसके बाद हो सकती है, या एम्ब्रियो जो है वो डाल दिया गया उसके कुछ दिन बाद भी हो सकती है। तो ट्विन प्रेगनेंसी का ये रहता है, मुझे जो था, देखिए 3 मंथ तक ज़्यादा ब्लीडिंग कॉमन होती है। 4th मंथ में इतना कॉमन नहीं होती ब्लीडिंग होना, वो मिसकैरेज का चांसेस माना जाता है, लेकिन मेरे 4th मंथ में भी मुझे ब्लीडिंग हुई है। तो ये हमारे इसमें ब्लीडिंग जो होती है वो ब्राउन डिस्चार्ज होता है, लेकिन जब एकदम होती है ना तो वो ब्राउन नहीं होती, वो रेडिश कलर में होती है। वो बिल्कुल रेड नहीं होती जैसे हमारे को मंथली पीरियड आते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है। वो थोड़ी मैरून से कलर की होती है, डार्क रेड कलर की होती है, मैरून कलर की होती है। तो वो उस तरह की ब्लीडिंग होती है। वो 2 घंटे 1 घंटे लगातार हो सकती है, ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है, इमरजेंसी किट दी जाती है, मेडिसिन दी जाती हैं, उसकी डोज बढ़ा दी जाती हैं। अब वो डॉक्टर अपने अपने अकॉर्डिंग आपको दे सकते हैं। कुछ कॉमन होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरोन होते हैं, डेफेस्टोन होते हैं, ये दे सकते हैं। वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग ही देते हैं, और आपने किसी भी, चाहे वो मेरी सुन के या किसी भी यूट्यूब चैनल पे सुनकर, कोई भी मेडिसिन नहीं खानी है। आपने सुन सकते हैं उसको, जो है अपने डॉक्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपकी अवेयरनेस के लिए है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन देने से वो रुक जाती है। और ये जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रहेगी। ये आपको 10 दिन तक भी थोड़ा थोड़ा जो है दाग स्पॉटिंग हो सकती है। मुझे 10-12 दिन स्पॉटिंग रहती थी, ब्राउन डिस्चार्ज होता रहता था उससे। लेकिन आपको आपके डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना है जिस भी टाइम आपको होती है। मुझे लगभग जो है रात को 2 से 3 बजे के बीच में होती थी, तो मैं डॉक्टर को सुबह जो है इन्फॉर्म कर देती थी, और डॉक्टर मुझे मेडिसिन बोल देते थे, तो वो मेडिसिन आपको लेनी है। उसके बाद जो है आपको अपने लेग्स के नीचे पिलो रखना है। जितना वो ऊपर रहेगा उसके आपको बेनिफिट रहेगा। डॉक्टर तो बोलते हैं, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिट के लिए है। आपको बैठना है तो भी आपको चौंकड़ी मारकर नहीं बैठना है, आपको अपनी टांगों को लंबा करके, और टांगों के नीचे जो एड़ी होती है उसके नीचे जो है आपको पिलो रखना है, और सोते हुए भी पिलो रखना है। यही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और उस वक्त आपको घर का कोई भी नॉर्मल वर्क भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करना है। आपको इस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार रहना है कि आप जो है कुछ भी अपनी तैयारी करके रखिए, अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है। तो उस वक्त आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, आपको घर के कोई काम नहीं करना है, आपको लेग्स के नीचे पिलो रखना है, जो डॉक्टर मेडिसिन बोल रहे हैं वो लेनी है। और अगर ब्लीडिंग 1 दिन, मतलब कि आधा दिन से भी ज़्यादा हो रही है, आपको लगातार हो रही है, 1 घंटे में इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो रुक नहीं रही है, मेडिसिन से भी नहीं रुक रही है, तो आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है। और वो डिपेंड करता है। देखिए, कॉमन तो होती है ब्लीडिंग, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो मिसकैरेजेस के चांसेस भी होते हैं अगर वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है तो।
तो आपको एडमिट होना पड़ सकता है। एडमिट होने के बाद रुक भी सकती है और वो फिर अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि अगर बेबी ठीक है, ग्रो ठीक हो रही है, हार्ट बीट आ गई है। अगर जो है हार्ट बीट की मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको बीटा सी जो पॉजिटिव आ गया उसके बाद हार्ट बीट आ जाएगी। हार्ट बीट के तो 6 या 7 वीक्स के बाद ही आती है हार्ट बीट। तो अगर बेबी ग्रो कर रहा है तो जो है उसका ब्लीडिंग का फिर उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं होता। ये पीछे से जो वॉइस आ रही है प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। तो अगर जो है ब्लीडिंग उसमें फिर कुछ मायने नहीं रखती। वह बीच में अल्ट्रासाउंड जो है डॉक्टर से पूछ के, जहाँ मैं आसपास रहती हूँ वहाँ से भी करवा लेती थी, आसपास के एरिया से भी, लेकिन अच्छे डॉक्टर से ही करवानी है आपको, ताकि वो आपको डिटेल में बताए। और ब्लीडिंग को लेकर आपको घबराना नहीं है। टेंशन हो जाती है आईवीएफ को लेकर तो और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो घबराना नहीं है इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी। आपको जो है हिम्मत रखनी है, क्योंकि ये भी जो है सबसे बड़ा चांस हो जाता है कि देखिए नॉर्मल जब हमारे पीरियड आते हैं, कई बार हमारे पीरियड हमारी डेट से पहले आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो हमारे पीरियड्स पहले आ जाते हैं, तो ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो इस चीज़ को लेकर घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। जितना हो सके आप पॉजिटिव रहिए। हो सकता सब कुछ ये कॉमन होता है। मैंने आपको बोल दिया कि ट्विंस में 95% होती है और आईवीएफ में 90% लोगों को जो है वो हो जाती है, क्योंकि हम मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इसकी टेंशन प्लीज़ प्लीज़ मत लीजिए और जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, अपना हेल्दी खाना खाइए। तो आपके लिए जो है वो ज़रूर ज़रूर जो है आपकी ये जो विश है वो ज़रूर पूरी होगी। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर मिल गया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।